हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल मिडनाइट असाइलम में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी खुश और मंगलमय होंगे। इस चैनल में हम सत्य घटना पर आधारित कहानियों के बारे में जानेंगे, जो कि खौफनाक और दिल दहलाने वाली भी हो सकती है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी और आगे भी ऐसी रोमांचक और दिल दहलाने वाली कहानियों के बाद से रूबरू होने के लिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो आइए अब हम अपनी कहानी की शुरुआत करें। एक गांव में एक लड़की थी जिसे हर कोई उसकी सुंदरता और सरलता के लिए जानता था। गांव के पास ही एक प्राचीन मंदिर था जहां जाने की सभी को मनाही थी। एक दिन उस लड़की ने साहस किया और मंदिर की ओर चल पड़ी। उसने मंदिर का द्वार खोला और अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर घना अंधेरा और एक भयानक सन्नाटा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा तो एक अजीब सी परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। लड़की ने दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का द्वार बंद हो चुका था। परछाई उसकी ओर बढ़ती रही और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगली सुबह गांव वालों ने उस लड़की को मंदिर के बाहर बेहोश पाया। वह कभी नहीं बता पाई कि उस रात उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके बाद से कोई भी उस प्राचीन मंदिर की ओर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हम थोड़ा और विस्तार से और थोड़ा और गहराई से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। उस प्राचीन मंदिर की कहानी सदियों से पुरानी थी। मंदिर एक गहरे जंगल में स्थित था और सदियों से बंद पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि मंदिर में एक शक्तिशाली आत्मा बसी थी जो किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती थी। इस डरावनी कहानी के बावजूद एक लड़की जिसका नाम राधा था, उसने उस मंदिर में जाने का निश्चय किया। एक दिन राधा ने अपने दोस्तों से विदा ली और अकेले ही मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर के पास पहुंचने पर उसने देखा कि मंदिर का द्वार बहुत पुराना और टूटा फूटा था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और मंदिर में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, धूल की मोटी परत और एक अजीब सी दुर्गंध। जैसे ही राधा ने मंदिर के भीतर कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पीछा किया हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई न था। अचानक उसे मंदिर की दीवारों पर कुछ आकृतियां दिखाई दी। ये आकृतियां तेजी से हिलने लगी और उनके चेहरे पर भयानक भाव थे। राधा ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए हों। उसे अचानक एक बहरा कर देने वाली चीख सुनाई दी और वह डर के कांप उठी। मंदिर का माहौल और भी भयानक हो गया। राधा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। वह मंदिर में अंदर ही फंसी रह गई।
अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने राधा को मंदिर के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलने की हालत में थी। उसके चेहरे पर डर का भाव स्थायी हो गया था और वह कभी नहीं बता पाई कि उस रात उस मंदिर में उसके साथ क्या हुआ था। इस घटना के बाद कोई भी गांव वाला उस मंदिर की ओर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मंदिर अब भी वहां खड़ा है, अपनी भयानक कहानियों के साथ, और राधा की कहानी सदियों तक गांव वालों के बीच डर और अचंभे का विषय बनी रही। याद रखें, साहस करना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। गांव वालों में कई अजीबोगरीब किस्से प्रचलित थे। कहते हैं कि वो मंदिर पहले से ही शक्तिशाली तांत्रिक का था, जिसने वहां अपने काले जादू से प्रयोग किया। तांत्रिक की मृत्यु के बाद मंदिर के भीतर उसकी आत्मा कैद हो गई और जो भी उस मंदिर में प्रवेश करता, उसकी आत्मा उस तांत्रिक के वश में हो जाती। राधा, जिसने अनजाने में मंदिर में प्रवेश किया था, वह कालो जादू का शिकार हो चुकी थी। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने एक विचित्र सी गर्मी महसूस की, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। मंदिर की दीवारें पर जो अजीब नक्काशियां थी, जो हिलती डुलती प्रतीत होती थी, जैसे ही राधा ने एक पुरानी मूर्ति के पास कदम रखा, उसे लगा कोई छाया उसे देख रही है। उसने ध्यान से देखा और उसने देखा कि मूर्ति की आंखें चमक रही थी, मानो उसमें जीवन हो। राधा ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए हों। तब उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर अनगिनत परछाइयां घेर रही हैं। उसने डरते हुए देखा कि उन परछाइयों के चेहरे विकृत और भयानक थे। राधा ने मदद की पुकार की, लेकिन उसकी आवाज जैसे दब गई हो। मंदिर की दीवारें हिलने लगी और एक भयानक हंसी गूंजने लगी। आखिरकार रात भर संघर्ष के बाद सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ ही मंदिर का दरवाजा खुला और राधा बेहोश होकर बाहर गिर पड़ी। गांव वाले जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर की दीवारें राधा के नाम की बार बार लिखावट थी, मानो किसी ने वहां कैद करने की कोशिश की हो। इस भयानक घटना के बाद गांव वालों ने मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और किसी ने भी दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं। राधा की कहानी गांव वालों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी एक चेतावनी की तरह सुनाई जाती रही, ताकि कोई और उस भयानक मंदिर में जाने की गलती ना करे। राधा की कहानी और भी भयानक मोड़ लेती है। मंदिर के चारों ओर के जंगल के बारे में और भी कहानियां थी। यह माना जाता था कि जंगल में एक रहस्यमयी शक्ति छिपी है, जो लोगों को गायब कर देती थी। बहुत समय पहले एक साधु ने जंगल में तपस्या की थी और उस शक्ति को अपने वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन वह साधु भी एक दिन अचानक गायब हो गया। उस दिन के बाद से गांव वालों ने उस जंगल में जाने से भी परहेज किया। राधा जब मंदिर में फंसी हुई थी, तभी उसे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। वह डरते डरते उस दरवाजे की ओर बढ़ी और उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा खोलते ही राधा ने देखा वहां एक सीढ़ी थी, जो मंदिर के नीचे कहीं गहरे में ले जाती थी। उसने धीरे धीरे
सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक प्राचीन कक्ष था, जहां दीवारों पर विचित्र चिन्ह बने हुए थे। कक्ष के बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा था। राधा ने जैसे ही ताबूत को छूने की कोशिश की, कक्ष की दीवारें हिलने लगी और एक भयानक हवा चलने लगी। उसे महसूस हुआ कि कक्ष में किसी अनदेखी शक्ति का निवास था। तभी उसे एक चमकती हुई आंख दिखाई दी जो ताबूत से बाहर आ रही थी। उन आंखों में इतना डरावना भाव था कि राधा के पैर जड़ हो गए। अचानक ताबूत का ढक्कन खुला और उसमें से एक ताकत बाहर निकली। कंकाल के हाथ में एक पूरा अमूलेट था, जिसे देखकर राधा को समझ में आया कि वह अमूलेट ही उस शक्ति का स्रोत है। राधा ने साहस बटोरा और किसी तरह उस अमूलेट को कंकाल के हाथ से छीनकर फेंक दिया। जैसे ही अमूलेट ने जमीन को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और कक्ष की दीवारें टूटने लगी। राधा ने पूरी ताकत से भागते हुए सीढ़ी चढ़ना शुरू की और किसी तरह मंदिर से बाहर निकलने में सफल हुई। गांव वालों ने जब उसे बेहोश पाया तो उन्हें उसे सुरक्षित अपने घर पहुंचाया। राधा की आंखों में उस रात का डर स्थायी रूप से बसा हुआ था। उस दिन के बाद से राधा ने कभी उस मंदिर की ओर, उस भयानक कक्ष के बारे में कभी नहीं बताया। मंदिर अब भी वहीं खड़ा है, अपने रहस्यों के साथ, और कोई भी गांव वाला उस मंदिर की ओर नहीं गया, ना ही राधा के अनुभव को भूल पाया। फिर एक दिन गांव में एक शोधकर्ता आया, जिसने राधा की कहानी सुनी। उसने उस मंदिर के रहस्यों को उजागर करने का निश्चय किया। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद वो शोधकर्ता मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके पास आधुनिक उपकरण थे और उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के भीतर जाते ही उसे वहीं ठंडी हवा और अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने दीवारों पर लगे चिन्हों को अपने उपकरणों से स्कैन किया और पाया कि वह किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए मंत्र थे। जैसे ही वो मंदिर के गुप्त कक्ष में पहुंचा, उसे भी वही अम्यूलेट दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक अदृश्य शक्ति थी। उससे तांत्रिक की आत्मा को शांति देने के लिए मंत्रों का अध्ययन किया और फिर उन्हें जोर से पढ़ना शुरू किया। अचानक कक्ष की दीवारें हिलने लगी और तांत्रिक की आत्मा प्रकट हो गई। उसने देखा कि तांत्रिक की आंखों में अभी भी वही क्रोध और भयावहता थी, परंतु शोधकर्ता ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्रों को पूरा पढ़ा। तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी और अंततः गायब हो गई। कक्ष की दीवारें स्थिर हो गई और मंदिर का वातावरण सामान्य हो गया। शोधकर्ता ने उस अम्यूलेट को लेकर मंदिर से बाहर आ गया और गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने राहत की सांस ली और मंदिर को शुद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने वहां पूजा अर्चना की और तांत्रिक की आत्मा को शांति दी। राधा की कहानी अब भी गांव वालों के बीच जीवित थी, लेकिन अब वो एक भयानक कहानी से एक साहसिक और शांति लगाने वाली कहानी बन चुकी थी। गांव अब भी वही है, परंतु मंदिर अब एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया था, जहां लोग शांति और आश्रय के लिए आते थे। राधा और शोधकर्ता की कहानी अब एक प्रेरणा बन गई थी, जो यह सिखाती थी कि साहस और सही ज्ञान से किसी भी भयानक स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।
अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें।